राजे हमामी 80 साल का बूढ़ा गलियों में कहता है अली हक। हाय हाय, घर में मस्जिद में कहना और है, गलियों में कहना। जब हिले की गलियों में ये बुजुर्ग अली हक के नारे लगा रहे हैं तो हाके में हिला था मरजान सगीर। ये चले गए, उन्होंने कहा इनके इस जुमले से हमें तकलीफ होती है। हाय 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 हाय, जिसे अली हक से तकलीफ है वो हक से दूर है, तभी तो तकलीफ है। अच्छा 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 जनाब, कोई बातें नहीं कहते यार, अदब के मतलब ठीक है। अली हक, इन्हें कहे कि ये कहना बंद कर दे। हाकिम थे, उन्होंने जनाब अबू राजे हमामी को बुलाया, बिठा दिया। आप अली हक कहते हैं? फरमाया हाँ मैं कहता हूं। कहते इसे छोड़ दे, इससे तौबा करके इसे छोड़ दे। सरकार ने फरमाया तौबा गुनाह से होती है। अली हक ऐने ईमान। हाय हाय, जब हाकिम के सामने इन्होंने ये फरमाया और पीछे प्रेशर भी था तो ये उठे और बैद के साथ उन्हें मारने लगे। इतना मारा दांत टूट गए। दांत, समझ आ रही है? ये वाक़यात बराए इबरत और नसीहत होते। दांत टूट गए, लहूलुहान हो गए। इनके गले में रस्सी डाल के कहने लगा इन्हें पूरे हिल्ले में फिराओ ताकि जिन्होंने शिकायतें की वो भी देख ले, उनके हमदर्दियां लेने के लिए। पूरे शहर में फिरा फिरा के वो जो मुछ डंडे ले गए थे ना खींचने वाले, भगा भगा के जब ये वापस आए तो बिल्कुल करीब था कि 80 साल के बूढ़े इतनी मार खा के दांत टूट गए, लहूलुहान हो गए, करीब था कि ये मर जाएं। कहने लगा इनको कत्ल कर दो। साथियों ने कहा क्यों कत्ल करता है, ये तो अभी मर जाएगा, हालत नहीं देख रहा, मर जाएगा, खाम खा खा कत्ल क्यों लेता है? उसने कहा ठीक है। हाँ हाँ, उसने कहा हालत तो यही है। वो रसा से कहा इन्हें ले जाओ। घर रात को ले गए, सुबह सवेरे सवेरे और देखने वालों ने फिर देखा कि ये 20 साल का जवान हो के अली हक है। हम इस वक्त सुबह का वक्त है, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे आए। जवान हो गया है 20 साल का। यहाँ जवानियाँ मिलती हैं अली हक खुला है बस। आज सुबह से अजीब सी बेचैनी हो रही है। बुलाओ, मैं उसकी ज़ियारत करना चाहता। मैंने कहा चलें। ये मरजान सगीर में और सामने कुर्सी पे भी सरकार के दरवाजे पे काजी लगा के आते हैं। रात ने जिस हालत में मुझे भेजा, मुझे वो हालत मालूम है। जब मैं घर गया मैंने अपने घर वालों से कहा मेरा रुख समझा आपने है, मेरा रुख सामर्रा की तरफ कर। इमाम ज़माना है या नहीं? जब उन्होंने मेरा रुख उधर कर दिया, मैंने इमाम ज़माना से कहा मौला मुझे मेरी अपनी कोई परवाह नहीं, अगर तूने मेरी अब मदद ना की हिल्ले वाले कहेंगे इनका कोई है ही नहीं। हाय हाय, खुश होना चाहिए बाबा, खुश होना चाहिए। हम सुबह ही सुबह इनका कोई है ही नहीं। तो इन भाई को बहुत मरजान सगीर फौरन एक ज़ीशान इंसान मेरे सामने आके खड़ा हो गया। तो मैंने उसे देखा। अच्छा, सुबह से अजीब सी कैफियत होती थी ना दिल की बहुत। दांत ठीक हो गए तो लाजिम बात आए, दुआ की अपने लिए भी, सबके लिए। अल्लाह ताला से दुआ की और इन नेक हस्तियों का वास्ता दिया। ये बता के जवान नहीं करते, अपनी मशीयत से करते हैं। और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए दुआ की, पड़ोसी मुल्क के लिए दुआ की, पाक फौज के लिए दुआ की। जब वो देखने सब दोस्त अहबाब जानने वाले मुस्कुराते, जितने सपोर्टर हैं, जितने जेडीसी के डोनर्स हैं दुनिया जहान में जहाँ जहाँ सब के लिए दुआ की अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे। जितने पाकिस्तानी हैं, जितने मुसलमान हैं दुनिया भर में, सबके लिए दुआ की। और जो लोग देख रहे हैं आप सबके लिए दुआ करें, आप सबकी तमाम परेशानियों को दूर करे, मुश्किलात को दूर करे। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज पे अदा हो जाएँ, परेशान हैं उनकी परेशानी दूर। आमीन बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया।
हम सुल्तान ज़माना की खैर क्यों मांगते हैं? वो कैसा अल्लाह जिसको इबादत की ज़रूरत हो, जो कहता हो नमाज़ें पढ़ो, रोज़े रखो, हज करो और ना करने पर सजा भी दे? वो कैसा इमाम जो कहे हमारी आज़ादारी करो, मातम करो, जंजीर चलाओ, हमारे दुश्मनों पे तबर्रा करो, हमसे तवल्ला रखो, हम पर सलवात व सलाम पढ़ो? अरे इससे उनका क्या फ़ायदा? उनके दुश्मन पर लानत करने से उनको क्या हासिल? बात बस इतनी है, वो बेनियाज है, हमने ये सब हक के रैयत होने की वजह से करना है। वाला की खैर मांगना चाहिए। फिदक भूल गए, करबला भूल गए, जंगे जमल और सफीन व नहरवान भूल गए, 11 हुज्जतों का कत्ल भूल गए। अब भी कहते हो क्यों खैर मांगनी है सुल्तान ज़माना की? इस्लाम के उरूज और ज़वाल के मुतालिक बयान करें। इस्लाम तो हमेशा उरूज में है, इसका तो ज़वाल का ताल्लुक ही पैदा नहीं। आज़ादारी क्योंकि दुआए फ़ातिमा और एहतमाम परवरदिगार है, लिहाजा अल्लाह का वादा भी है कि तुम मेरा जिक्र करो और मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। किसी भी ज़माने में आज़ादारी को कभी कोई ख़तरा नहीं रहा। कुछ सियासी लोग अपनी सियासत को चमकाने के लिए ऐसा पैगाम ज़रूर देते हैं कि आज़ादारी को ख़तरा है, आज़ादारी को मुस्तबिल ख़तरा है। ख़तरा आज़ादार को होता है, आज़ादारी को कभी ख़तरा नहीं हो सकता। मेरा ईमान है कि आज़ादारी को छोड़ दे तो अल्लाह हुसैन की आज़ादारी करने का दिल धड़कता है।